सी एक नंबर था। हो गया। हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो सर? मेरा मैथ बिल्कुल लो है, तो लो को हाई करने के लिए ज्वाइन बैच नंबर 26 सीटी दीपक सर कौशिक सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ क्या कोई भी चीज कमजोर नहीं रहेगी। अमृता, सुनील चौहान, राम राम। गुड इवनिंग दीवानी, खुशपाल, राजेश, दीप, परवीन तो शाम से राम राम। भाई नवीन कोसली से नमस्ते। गुड इवनिंग निखिल शिवाच, राम राम। सारियाना भाई राम राम सभी को प्रणाम सर। जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। आपकी सफलता की जर्नी में छोटा मोटा योगदान हमारा भी रहेगा, चाहे कोर्स खरीदो या ना खरीदो। कोर्स होता है बेस क्लियर करने के लिए, और बेसिक में सबसे अच्छी टीम आपको देंगे स्टडी मंत्रा वाले। दादरी से राम राम भाई। करें शुरुआत। सर आपके हिसाब से सीटी पेपर कब होगा? बेटा हमारा काम पढ़ाना है, हम बोल दे कल होंगे फिर परसों चला जाए, ठीक है ना? हाँ, बुक में करंट अफेयर डाटा डाल दिया है, अनाउंस करूंगा थोड़ी सी बीच में। हाँ तो जो बाद में सेशन देखते हैं बता दिया करो सेशन कैसा रहा है। बैच लिया तो बेटा मिला होगा अलग अलग कंटेंट। लगा हुआ अच्छा अच्छा कंटेंट। मेवात से राम राम भाई। करे शुरू। चलो पोखरी खेड़ी मोहित लांबा नमस्ते बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी, नए बच्चे सीटी का ये बैच ज्वाइन कर लें भाई, ठीक है? 50% ऑफ रहेगा, क्योंकि हम सामंजस्य की स्थिति में फंस गए थे। इससे निकलना एक ही है कि 27 नंबर सीटी का बैच आएगा, तब तक तो एक कोड देंगे भाई। 27 सीटी बैच नवंबर में बहुत जल्दी, इसकी फीस 1999 होगी, कोई ऑफर नहीं होगा, ठीक है? तो उससे पहले ही ले ले जिसको लेना है। पर बाद में ये मत बोलना कि दिवाली पे उनको दिया था हमें नहीं दिया। कई आते हैं ना, तो उसमें दिन में कई बहस हो जाती है, फिर हमने उस बहस से बचने के लिए एक ही काम कर दिया, ले भाई अपना लगा लो बैच नंबर 26 जब तक रहेगा। सर पीडीएफ लिस्ट नहीं है। कहाँ नहीं है? बैच में क्लास के सामने है, क्लास के सामने है। झूठ मत बोल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एचएससी का, लेकिन यहां से मैं आपको एक अच्छे फैक्ट बताऊंगा जो आपको पेपर में याद करने हैं। और एक नंबर फ्री का है। फ्री का तो कुछ नहीं बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री के तो यहाँ लोग पीडीएफ नहीं देते, डराकर बैच बेचे जाते हैं, डराकर। तो भाई अपना कोई डरा के बैच नहीं है कि पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगी। ये वीडियो कोई बाद में हटाई नहीं जाएगी, बाद में भी देख सकते हो घर के काम करके भी। तो ऐसी कोई भी हम निंजा टेक्निक का यूज नहीं करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बैच बेचने के लिए हो। बताओ। शेख मोहम्मद रमजान राइट आंसर है। चलो नया क्वेश्चन बताओ ना कि शेख मोहम्मद रमजान कहाँ के थे, इनका संबंध कहाँ से है, क्या करने आए थे? बताइए फटाफट। शेख मोहम्मद राम का जन्म बताओ फटाफट, किस जिले से बिलोंग करते थे? अगले स्टेप पर जाया करो जहां पर एचएससी जा सकती है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेमानी ना करें। फटाफट बताइए फटाफट। पानीपत। जो क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी उससे अगले स्टेप पर जाना चाहिए। शेख मोहम्मद रमजान कहां के थे, कब जन्म हुआ, फटाफट बताइए। 1769 में जन्म होता है। इनका संबंध मेवात से है। हेलो। पानीपत। समाज सुधारक थे ये। पूछ ले किस फील्ड से थे, फिर क्या आंसर दोगे? बोलोगे सर हमें तो रट्टा मरवाएगा था कि शेख मोहम्मद रमजान, शेख मोहम्मद रमजान। ये रट्टा अब नहीं चलेगा। हमें तो सर रट्टा मरवाएगा था कि शेख मोहम्मद तुर्क पहले सूफी संत थे, ये भी रट्टा मार लिया होगा, है ना? शेख मोहम्मद तुर्क, ये भी रट्टा मार लिया होगा कि सर पहले सूफी संत थे। मार लिया ना, मरवा भी दिया रट्टा। इससे काम चल जाएगा? इससे काम चल जाएगा? इससे काम नहीं चलेगा। अब ये बताना कि शेख मोहम्मद का किस जिले से संबंध था, बताना फटाफट।
और किस देश से आए थे शेख मोहम्मद तुरान, बताना फटाफट। क्या करने आए थे? चलो छोड़ो दीपांशु, किसी का नहीं करते। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे फ्री वीकली टेस्ट। फ्री वीकली नहीं मिलता बेटा, डेली मिल जाता है। सर लाइव बैच लिया सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? पढ़ना पड़ेगा बेटा, समझ में तो आना पड़ेगा। बताना, शेख मोहम्मद तराब हरियाणा के पहले सूफी संत थे, किस जिले से संबंध रखते हैं? अरे क्वेश्चन ही तो पूछा है। ईरान से आया था? मैंने तो ईरान नहीं पढ़ा। ईरान से आए थे, तुर्किस्तान से आए थे। कहां से आए थे? तुर्किस्तान से आए थे। और ये हरियाणा के किस जिले में रहे इनके पूर्वज? ये हरियाणा में नारनौल से इनका संबंध है। कहां से? नारनौल से संबंध है। आओ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, ऐसे ही करोगे फिर पेपर में भी। ले लो क्वेश्चन, बीच में कर लो। क्या पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन उठा लो जो आसान आता, बार बार आता है कि ऐसी हादी हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है? नेकीराम शर्मा को। आर यू एग्री विद मी? नेकीराम शर्मा भिवानी के कलंगा गांव में जन्म होता है, हरियाणा केसरी बोला जाता है। समझ में आया? यस सर। फिर क्या दिया उन्होंने? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ये किसे बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से? कमेंट करके फटाफट बताओ। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ये सारे नाम एक साथ लिख लो, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर कौन? जन्म पलवल, कर्म भूमि अंबाला। सर की उपाधि 1904। कांग्रेस के 72 संस्थापक सदस्यों में से एकमात्र हरियाणवी लाला मुरलीधर थे। कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अंबाला लेके आए थे, यही नाम आपको, लाला मुरलीधर। इसको सर की उपाधि मत भूल जाना, ठीक है ना? सर की उपाधि इसकी मत भूल जाना कि 1904 में इसको मिली थी। लाला मुरलीधर 72 संस्थापक सदस्यों में एक थे। इसको क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का गांधी किसको बोला जाता है? हरियाणा का गांधी जिसको भी बोला जाता है उसका नाम मूलचंद जैन बोला जाता है बेटा। किसको? मूलचंद जैन को बोला जाता है। और मूलचंद जैन कहां से थे? पानीपत से थे बेटा। कहां से थे? पानीपत से। मेवात का गांधी किसको बोला जाता है? फटाफट बताओ। मेवात का गांधी किसको बोला जाता है? फटाफट बताओ। हरियाणा निर्माता देवीलाल। यस सर, क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कौन? देवीलाल। 25 सितंबर 1914, 6 अप्रैल 2001 की मृत्यु। 2 बार सीएम, 2 बार उप प्रधानमंत्री। आधुनिक हरियाणा मॉडर्न आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता तो कौन है? बंसीलाल है। कौन है? बंसीलाल है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन, हरियाणा की आयरन लेडी किसको बोला जाता है? हरियाणा की आयरन लेडी सुरक्षा। हाँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो उस क्वेश्चन की एक तरफा कर दो उस क्वेश्चन को। यासीन मेवाती को बोला जाता है बेटा। किसको? यासीन मेव थे ये, जिनको मेवात का गांधी बोला जाता है। और मेवात 2005 में सत्यमेवपुरम के नाम से डिस्ट्रिक्ट बना था और सत्यमेवपुरम चौटाला ने इसको नाम दिया था, बाद में इसका मेवात कर दिया और वर्तमान में इसका नाम नुहू है। किसी को डाउट बेटा? तो यहां पर आपको सारी चीजें याद करनी। और क्वेश्चन पूछ लूं? चलो लिखो फटाफट, पहले लिख लिया। तो हरियाणा की आयरन लेडी बेटा कविता दलाल को नहीं बोला जाता, अरुणा असफ अली को बोला जाता है। अरुणा असफ अली। और अरुणा असफ अली का जन्म पंचकुला कालका में होता है। एकमात्र हरियाणवी है जिसको भारत रत्न मिला था। समझ में आया? भारत रत्न प्राप्त करता अरुणा असफ अली। इसको भारत रत्न दिया था बेटा कब? 1997 में। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अरुणा असफ अली कर रही थी, तो इसको हरियाणा की आयरन लेडी बोला जाता है। एनी डाउट? यू कैन आस्क एनीथिंग कि सर किसको क्या बोला जाता है? यू कैन से उपाधि, जैसे रहबरे आजम छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम, सर की उपाधि 1937 छोटू राम। पहले ये लिख लो, फिर अगले बताऊंगा कि और कौन कौन सी उपाधि किस किस को मिली है। ये ठीक चल रहा है?
ये ठीक चल रहा है? अब और उपाधियों पे आ जाओ। इस क्लास को लिख लिया करो सर। रिकॉर्डेड बैच में इस क्लास की तरह सेम है बेटा। रिकॉर्डेड क्लास में और लाइव बैच में ये फर्क है, वहां मैं बहुत स्लो करवाता हूं। हादी बेटा एक उपाधि दी जाती है, हादी है हरियाणा, उपाधि दी गई है इनको। लाला मुरलीधर को बेटा सर की उपाधि 1904 में मिली। एक पूछोगे दो बताऊंगा। छोटू राम को सर की उपाधि 1937 में मिली। महात्मा गांधी को केसरे हिंद 1915 में मिली। रोल टैक्स के विरोध में दोनों ने लौटा दी। सर की उपाधि किस हरियाणवी ने लौटाई? लाला मुरलीधर ने लौटाई। किसी को डाउट बेटा? आगे बढ़े। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, रगड़ देंगे। आ जाओ। और देखो कोई उपाधि जिस जिसको भी मिली है। पेड कोर्स में बेटा मैं एक कंटेंट 8-8 घंटे में करवाता हूं, क्योंकि वहां पैसे मतलब पैसे मिलते हैं। लेकिन यहां भी मैं बेईमानी नहीं करता, टेंशन मत लो। आ जाओ। जैसे लोह पुरुष आ जाए कि हरियाणा का लोह पुरुष है, कई तो देवीलाल ठोक के आ जाएंगे। ना ना ना, क्या करना है? बंसीलाल करके आना है। क्या करके आना है? बंसीलाल करके आना है। अगला क्या करना है? हरियाणा का शेक्सपियर, कई तो क्या करके आ जाएंगे? दादा लक्ष्मीचंद करके आ जाएंगे। बस स्टैंड पे आने के पता चलो ओहो तेरी के। तो हरियाणा का शेक्सपियर कौन है बेटा? दीपचंद ब्राह्मण है। दीपचंद ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन पूछे कि संबंध किससे है? सोनीपत से है भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का कालिदास किसको बोला गया बेटा? हरियाणा का कालिदास किसको बोला बेटा? ये भी दीपचंद ब्राह्मण को बोला गया है। किसको? दीपचंद ब्राह्मण को। ध्यान रखना, सांग की परंपरा में बहुत बड़ा नाम है। हरियाणा का सूर्य कवि किसको बोला गया है? हरियाणा का सूर्य कवि, तो हरियाणा का सूर्य कवि बोला किसको बेटा? दादा लक्ष्मीचंद को बोला गया है। किसको बोला गया है? दादा लक्ष्मीचंद को बोला गया है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसको बोला गया है? भजनलाल को बोला गया है। किसको बोला गया है? भजनलाल को बोला। और कोई उपाधि जो आपके मन में घूम रही हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये बताना। सर पलवल से एक बार बोल रहे थे आप यूट्यूबर नहीं देखा, क्या है या मंडरे पुडरे? पढ़ाई कर ले छोरे, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। और कोई उपाधि पूछनी हो कि सर वो उपाधि किसको मिली? हरियाणा हरिकेन आ जाए बेटा। कपिल देव को, कपिल देव को क्या दी गई? हरियाणा हरिकेन। कपिल देव का जन्म पूछ ले बेटा 1959 में। क्वेश्चन पूछ ले संबंध किससे? अंबाला से 1983 वर्ल्ड कप में। और बेटा जो उपाधि आपके दिमाग में आ रही हो सब कुछ बता दूंगा। हरियाणा का जॉन मिल्टन बता दूंगा बेटा। हरियाणा का जॉन मिल्टन, तो बेटा इसको बोला जाता है दयाचंद माइना को। दयाचंद माइना कहां के थे? रोहतक से थे बेटा, रोहतक से। और कोई क्वेश्चंस? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी को मैन तो बोला जाता है, लेडी का क्या पता सरोजिनी नायडू को बोला जाता हो। रावली शिवालिक में बताऊंगा बेटा। हरियाणा की लेडी लेडी जो कविता दलाल है बेटा, जींद के, जींद में है वो, जुलाना के कोई पास है। हरियाणा का टाइगर ऑफ हरियाणा मसूर अली पटौदी को, सैफ अली खान के पिता को, करीना कपूर के उसको ससुर को बोला जाता है। छोटू राम की उपाधि बाद में कराऊंगा बेटा। सादीलाल बत्रा के में बताना है कि उनका जन्म पलवल में हुआ, उनकी कर्म भूमि अंबाला रही। देश हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है, संयुक्त पंजाब होता था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, पूरे भारत से 72 लोग आए थे प्रतिनिधि। उन 72 में से एक अकेला हरियाणवी लाला मुरलीधर था, और वही हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा लेके आए थे 1886 में। सवर सम्राट पूछ ले आपसे। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तुम पूछने वाले बनो, मैं बताने वाला बनूंगा। आ जाओ। सवर सम्राट पूछ ले आपसे, तो सवर सम्राट कौन थे? पंडित जसराज थे बेटा। हु इज द पंडित जसराज? द पंडित जसराज इज द वेरी हम्बल पर्सन। 28 जनवरी 1930 पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद। कौन है? पीली मंदोरी। अपने चित्ते खूब सिलेक्ट हुए पीली मंदोरी से, फतेहाबाद में।
स्वर सम्राट, ये शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा नाम था। शास्त्रीय संगीत की किस विधा, किस घराने से थे, कमेंट करके फटाफट बताओ। ये एक ऐसे हरियाणवी हैं जिसको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। किसी को दिक्कत बेटा तो किस घराने से थे, पेपर में आ गया, पेपर में बोले सर आपने बताया था, यस सर, तो घराना लिख के आना बेटा, मेवाती घराना, क्योंकि कई बार वो कई लोगों के घराने पूछ लेता है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? और कोई क्वेश्चन हो? सुचेता कृपलानी बेटा 1908 में जन्म, अम्बाड़ा में, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो। 1963 से लेकर 1967 तक यूपी की चौथी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया था, सुचेता कृपलानी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हमारी सुषमा स्वराज बनी थी, अगस्त 2019 में मृत्यु हो गई थी, जन्म 1952 में हुआ था, अम्बाड़ा कैंट में। और कोई डाउट हो तो बता दो, फिर बढ़े। हरियाणा का राज्य कवि उदय भान हंस, पहला उपन्यास झाड़ूभरी, राजाराम शास्त्री। हरियाणा का ताऊ देवीलाल, सरस्वती पुत्र इसको बोला गया है। ये भिवानी वाला कौन सा है वो गायक, दिलेर खरकिया का पिता, क्या नाम है उसका, राजेंद्र खरकिया, उसको सरस्वती पुत्र बोला गया है। आप जो पूछोगे सब बताऊंगा। ये थोड़ा की बोर्ड पे देख के जो टीचर बोर्ड के लिख रहा है ना, समझ लो गया वो। क्या नाम उसका, राजेंद्र खरकिया, इनको सरस्वती पुत्र बोला गया है। खरक गांव है ना भिवानी में, राजेंद्र खरकिया को बोला गया है। आगे बढ़े सर, बुक अभी करूंगा अनाउंस थोड़ी सी देर में। 2000 लाइव करो फटाफट, 1649 लाइव में लाइक, 695 बेईमान आदमी क्लास को देख रहे, बेईमान आदमी क्लास को देखेंगे। खरक गांव में बेटा, खरक भिवानी में ये गांव है खरक, इसलिए तो खरकिया लिखता है। ओ मेरे शेर के बेटा, बुक की अनाउंसमेंट अभी होगी लाइव क्लास में। बनावली फतेहाबाद में बेटा 1973-74 में आरबिस्ट ने खोज की थी, जो के साक्ष्य मिले थे, नकली हल मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, चूड़ियां मिली थी, सरस्वती नदी के तट पर है। आगे बढ़े, सुषमा स्वराज का जन्म पलवल में बेशक से हुआ, लेकिन वो अम्बाड़ा कैंट में रहती थी। हरियाणा का जॉन मिल्टन बता चुका हूं, दयाचंद मायना है। आगे बढ़े, बस हो गया, ऐसे नहीं करते। चलो, तो यहां जब भी क्वेश्चन पढ़ो कि जैसे पढ़ो मार के पढ़ो। आगे पूछ लो एक दो क्वेश्चंस। चलो, तो हरियाणा का विकास पुरुष बंसीलाल है। अगला क्वेश्चन, चलो चलते हैं। शेख फरीद कौन है जिसके नाम पर फरीदाबाद बसाया? फरीदाबाद इसी के नाम पर बसाया था, ध्यान रखना बेटा। फरीदाबाद की स्थापना बताओ फटाफट। वैसे फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है ये। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनके सपनों का शहर है। उन्होंने इस शहर को बसाने के लिए, जैसे चंडीगढ़ नेहरू का है ना, तो शेख फरीद के नाम पर फरीदाबाद पड़ा था। तो फरीदाबाद की स्थापना कब हुई बेटा? फरीदाबाद की स्थापना कब हुई? 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए सर भाई, एक लाइव कर दूं मैं भी, मेरे बढ़ जाएंगे। आगे बताओ फटाफट, फरीदाबाद की स्थापना कब हुई? 1607 नहीं, अभी लेटेस्ट बताओ। लेटेस्ट पूछी मैंने अभी। ये जो नए जिले बने 1979, हरियाणा की औद्योगिक नगरी, जनसंख्या में सबसे बड़ा 18,09,733, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा 2442, वो फरीदाबाद पूछ रहा हूं मैं। 1979 में बना मेरी बेटी। कब बना? 1979 में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन 90% का, एक भी आंसर दे दे तो मान जाऊंगा। 768 लाइक, 990। बेईमानी मत करो भाई, भगवान कसम। कंटेंट तैयार करते करते यार दिल, और पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल, वरना मैं भी, ये जो डर है ना, पता नहीं क्या होगा पीडीएफ में, पेड बैच में मिलेगी। ये निंजा टेक्निक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? निंजा टेक्निक बोलते हैं। क्योंकि कंटेंट तो वन लाइनर है, कंटेंट चाहिए कॉन्सेप्चुअल्स दमदार, तो उसमें अपने आप 1892 गलत है।
गलत दे दिया 1892। किसने दिया? सी, शाबाश बेटा 1800। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना 1892 में किसने की? चलो ये भी बता दो, चलो ये भी बता दो कि किसने की। आ जाओ, करनाल को उठा लो, बीच में पेल दो इस करनाल को। तो करनाल हमारा सबसे प्यारा शहर है, पता आपको? यहां पर क्या लगी थी? पहली जनसभा हुई थी, कब हुई थी बता दो फटाफट। पहली जनसभा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुई थी यहां करनाल में, पता आपको? ये हरियाणा का पहला शहर है, पता आपको कब बसाया गया? हरियाणा का पहला शहर जो ब्रिटिश लोगों ने बसाया था, कब बसाया सर? जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा बसाया। रात को ये पीडीएफ पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम पे, रात को पढ़ के गर्म पानी के साथ हल्दी के साथ लेनी है। तो 1806 में बसाया था बेटा, और ये जो हुई थी 1860 में हुई थी, ध्यान रखना। पहली आम जनसभा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1860 में यहीं पर हुई थी। शाबाश बेटा, रेणु वर्मा ने ब्राइट आंसर दिया है। ठीक है, करनाल। तो ये जो 1892 में आपने बताया सनातन धर्म की स्थापना, तो इससे याद आया कि ऐसी शाखा और कौन सी होगी हरियाणा में? जैसे आर्य समाज की शाखा भी बोल पूछ सकता है बेटा वो, कि आर्य समाज की शाखा कहां खुली? क्योंकि शाखा तो सबकी आई थी ना। तो आर्य समाज की शाखा बेटा रेवाड़ी में 1880 में स्वामी दयानंद जियों के द्वारा खोली गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद। और स्वामी दयानंद जी कौन है? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करने वाले। किसकी? आर्य। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। आर्य समाज की स्थापना करने वाले। नेशनल जीके में आ जाओ, स्वामी दयानंद का एक सत्यार्थ प्रकाश, विश्व फेमस एक संग्रह है सत्यार्थ प्रकाश। इसको प्रकाशित कब हुआ ये एचएससी पूछ लेगी या कोई और एग्जाम में पूछ लेगी। तो 1879। तो स्वामी दयानंद ने क्या बोला था? आओ गारंटी बैच की तरफ लौटें, वेदों की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें। तो वेदों की ओर लौटने का मतलब है जो बरसाती हैं, जैसे सीटी का पेपर आ गया, पहले तो बच्चों को क्लास देनी नहीं, चलो कोर्स बेचने आओ, सीटी की तरफ चलें। तो वेदों की ओर लौटने की बजाय, अब एक बच्चा कमेंट कर रहा था डेली 8 बजे क्लास डेली। भाई माँ मेरी तो डेली होती है, और सीटी नहीं था तब भी थी, 200 लाइव पे पढ़ाता था मैं तो। क्या? तो आओ कोर्सों की ओर लौटें, कोर्स लूटें, क्योंकि वैसे तो पढ़ाना है नहीं, बस सीजन आया। जैसे गामा में करपैन नहीं आ रहा है, और करपैन गेहूं में आ रहा सीजन कैट के, वो सीजन मार के जाए। आ जाओ, बढ़िया सीजन लायक जे है, फिर जरूरत है फिर मेरा वर्गे पागल हूं फिर जे है। आ जाओ। तो ये कौन है? हरियाणा का पेरिस है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हरियाणा। और कौन कौन सी शाखा खुली हरियाणा? और शाखा कौन सी खुली? शाखा बीच में ले लो कि कहां कहां पर किस किस शाखा खुली। नंबर 1, कांग्रेस की पहली शाखा। भाई कोई किसी का चेला हो बुरा मत मानना, रियलिटी बता रहा हूं। पहली शाखा सीजन में देख के आके मार के ले बढ़िया, मेरे जैसा पागल फिर 200 लाई पढ़ाता है। सबको बोलता हूं भाई, खुशबू देख लेना, अगर आज परसों सीटी हो जाए ना, उससे अगले दिन क्लास हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस की पहली शाखा कहां आई? 1886 में। कहां पर? अंबाला में। किसके द्वारा? लाला मुरलीधर के द्वारा। किसके द्वारा? लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। सर की पादी 1904, कर्मभूमि अंबाला। ठीक है। और कांग्रेस की पहली शाखा की बजाय प्रत्येक शहर में शाखा कब खुल चुकी थी? प्रत्येक शहर में। तो इसका राइट आंसर 1907 तक। ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक शहर में कब तक शाखा खुल चुकी थी। ठीक है। किसी को दिक्कत? तो ये भी आपको। और कौन सी शाखा जो आपके दिमाग में चल रही हो? चलो कोई बात नहीं, नोट्स हमारे फ्री मिलेंगे आपको, नोट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे ही फ्री मिला करेंगे। तो और कौन से शहर की शाखा है? हमने सनातन की खोल ली। सनातन की कौन सी है? यही आंसर आ गया 1880 वाला, कि सनातन की कब आई? 1892 में। कहां पर? करनाल में बेटा। किसी को दिक्कत? और कोई शाखा आई हो हरियाणा में किसी ब्रांच की? बीजेपी की? बीजेपी की नहीं आई बेटा, बीजेपी तो भारतीय जनता पार्टी 1980।
ये शाखा नहीं आती। कांग्रेस तो प्राचीन पार्टी है ना, देश की सबसे प्राचीन पार्टी है। अंग्रेजों के अंडर कब आई? 1803 में सूर्यर्जन की संधि हुई थी बेटा, दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। तो अंग्रेजों ने 1809 में सारे हरियाणा पर कब्जा कर लिया था बेटा। 1809 में सारे हरियाणा में कब्जा अंग्रेजों ने कब किया बेटा? तो ध्यान रखना इस बात का। किसी को इससे कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई धर्म से जाति से कोई क्वेश्चन पूछना हो, फिर धर्म से मैं पूछ लूं, राज्य में सबसे किस धर्म के लोग रहते हैं बताओ फटाफट। राज्य में किस धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? हिंदू। कम किसके रहते हैं बताओ फटाफट। Who is the Hen Barsati Maindak? You can see visit the old CIA. RSS 1925 बेटा। सबसे कम धर्म के लोग क्यों गलती करते हो जैन जैन करके? इसीलिए बोलता हूं डाउनलोड स्टडी मंत्रा। क्रिश्चियंस बैच वालों, तुम्हें तो करवा रखा है, तुम तो ना गलती करो। सबसे कम धर्म बौद्ध नहीं बताया। सबसे कम धर्म हिंदू टॉप पर 87% पॉइंट समथिंग छोड़ दो। मुस्लिम कितना? 7.91, ये भी छोड़ दो। पंजाबी कितना? 4 पॉइंट छोड़ दो। अगला कौन सा? अगला कौन सा? जैन 0.21, ये भी छोड़ दो। क्रिश्चियंस ईसाई ये भी छोड़ दो, 0.20। तो बेटा बौद्ध धर्म के लोग सबसे कम के मिलते हैं। ओ जितनी CO2 गैस मिलती है 0.03% सबसे कम बौद्ध धर्म के लोग मिलते हैं। क्यों गलतियां करते हो, क्यों फंसते हो क्वेश्चन में? आसान सा ये क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं पूछता मैं, चलो आते होंगे और पूछ लू धर्म के बारे में, देख लो कहीं से फिर बोलो। हाँ ये तो मैं, चलो हो गया, चलो डाउट। अगला क्वेश्चन। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में कैथल को क्या नाम दिया गया है? कपिल स्थल, जंतीपुरी, कपिल नगरी। आहा हा, सी को छोड़कर 3 ऑप्शनों में फंसोगे मुझे पता है। बिश्नोई धर्म नहीं है बेटा, बिश्नोई जाति है। कुछ वर्षों से पहले ही ये जाट समाज से निकले हुए है ये बिश्नोई। बिश्नोई धर्म में गुरु जंबेश्वर जियों का बहुत बड़ा महत्व है और उन्होंने पर्यावरण, पक्षी, इन चीजों से बहुत प्यार करना सिखाया गया है। उनके अलग से रूल है बहुत तगड़े वाले जो आप पे फॉलो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो बिश्नोई एक जाति का नाम है, धर्म मत बनाओ। क्यों बांट रहे हो इस पहले ही? सर समझ नहीं आ रही राइटिंग, तो फिर खत लिखूं? गलत है तुम्हारा, कपिल स्थल है ही नहीं, इसका आंसर ए दे रखा है। अल-बरूनी ने ए दे रखा है। ये तो एट प्रेजेंट कपिल स्थल कपिल मुनि बोलते हैं, उसने तो कवितल बोला है। ये तो आज के समय बोला जाता है कपिल स्थल। तो अल-बरूनी कौन था? हाँ 29 नियम अलग है बिश्नोई समाज के। या के बनी तरह गल बूंदी बन गई 247। आ जाओ। अल-बरूनी कौन है? किसके साथ आया था अल-बरूनी? सर ये तो सर गारंटी बैच के सर नोट्स फ्री है। अल-बरूनी की एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है बेटा? किताबे उल हिंद। कौन सी है? किताबे उल हिंद। इस पुस्तक में उसने थानेसर का भी वर्णन किया है, ठीक है, और इसमें इसने कैथल का भी किया गया है, और इसमें इसने क्लायत को भी बोला है। वास्तव से वैसे तो धरती कैथल की नहीं है, क्लायत है, कपिल मुनि की धरती। अगर वो देखा जाए तो किलायत को बोलते हैं, लेकिन कैथल का ही पार्ट है, तो इसको कपिल मुनि की धरती बोलते। ऋषि कपिल मुनि आए थे यहां पर, ठीक है ना। कहां से आया था अल-बरूनी? मोरक्को से आया था सीटी की तैयारी करने यहां। फिर आईसीएस में प्रीमल सर को फंस गया, प्रीमल सर ने मारे इसके मुक्के बुंडे, बसदा निठियाया। तो मोरक्को से आया था बेटा। इस पुस्तक में इसका नाम कपिल तव बोला गया है। जो एट प्रेजेंट है वो कपिल स्थल है। एट प्रेजेंट कपिल स्थल मतलब ऋषि कपिल मुनि की धरती बोला जाता है बेटा इसको, ऋषि कपिल मुनि की धरती। तो इस कैथल को लपेट ही लेते हैं। इस कैथल क्या क्या बोलते हैं देख लो, आ जाओ। ये कैथल है क्या क्या? पहले तो इसको हनुमान नगरी बोलते हैं बेटा। हरियाणा में आ जाए हनुमान नगरी। पहले बताओ हनुमान का मेला कहाँ है?
यह राज्य का एकमात्र हनुमान मंदिर कहाँ है? राज्य का एकमात्र हनुमान मंदिर, हनुमान का अकेले का मंदिर नहीं बनाया बेचारा ने। देख लो कितनी गलत बात कर रखी है ये लोगों ने। हनुमान जय बजरंगबली के नाम पर खूब लूटते हैं लोग, लेकिन इसका मंदिर नहीं बनाया। कैथल को बोलते हैं बेटा लवकुश की नगरी। क्या बोलते हैं इसको? लवकुश की नगरी कैथल्स। गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं बेटा, लेकिन गुरुद्वारे सबसे ज्यादा अंबाला में है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? गुरुद्वारों का शहर कैथल। कैथल की स्थापना कब हुई एट प्रेजेंट? तो बेटा इसका इमलोटा मंदिर है चरखी दादरी में। कहां पर है? इमलोटा मंदिर चरखी दादरी। अकेला है बेटा हनुमान का, और हनुमान जी को इमलोटा मंदिर है। ओ चरखी दादरी यमुनानगर में कहा इमलोटा? इमलोटा मंदिर है हनुमान का चरखी दादरी में, वहीं पर मेला लगता है चरखी दादरी में बेटे। 1 नवंबर 1989 को 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, उनमें से कैथल आया था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और कपिल मुनि की धरती भी बोलते हैं बेटा इसको, कैथल को क्या बोलते हैं? कपिल मुनि ऋषि की धरती भी बोलते हैं इसको। समझ में आया? हाँ, बाद में रजिया बेगम आई 13 अक्टूबर 1240 को मारा, उसका सर में वो मर गई। कर लोगे? किसी को दिक्कत? छोटी काशी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या किया था इसको? हरियाणा की छोटी काशी, क्योंकि इस पर नवकुंड घर है। नवकुंड घरों की स्थापना युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने पर की थी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। खाड़े तो हैं बेटा हनुमान जियों के, तो छोटी काशी कैथल को बोलते हैं, और हरियाणा की काशी भिवानी को बोलते हैं। किसी को डाउट हो बेटा? सर जिंदगी में डाउट ही डाउट है सर। पहला तो डाउट है वो कि सर वो शादी करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी, नहीं लो नौकरी नहीं लगे तो नहीं लगेगी। द ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनीता कुंडू, ममता सौदा, संतोष यादव, शिवांगी पाठक। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से करंट अफेयर बनाऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन है KRPY। ये 4 डिस्ट्रिक्ट 1989 में बने थे मेरे चित्तो। कैथल, पानीपत, फिर पानीपत का 1991 में गठन हुआ। आर, रेवाड़ी, यमुनानगर। तो बेटा 1 नवंबर 1989 को 4 डिस्ट्रिक्ट स्टेबलाइज हुए थे। KRPY, KRPY आ गया समझ में? तो क्वेश्चन पूछे KRPY, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, 3-4 डिस्ट्रिक्ट। इमलोटा मंदिर, चलो देख काशी को छोटी काशी अलग। संतोष यादव ना बेटा, गलत है। द राइट आंसर शिवांगी पाठक है। किसका ठीक है? किसी का भी ठीक नहीं है। द ईगल ऑफ द माउंटेन्स शिवांगी पाठक। कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू अंडरस्टैंड? शिवांगी पाठक। शिवांगी फोन कर लो उसके, दीपक के पास है, एक बार फोन कर लो आप प्रीतेश के पास। सबका गलत हो गया। फर्स्ट पायलट कौन है बेटा? प्रियंका बेनीवाल है। क्वेश्चन को मुझे फंसाना चाह रहा है। प्रियंका बेनीवाल है, फतेहाबाद की है, सूलीखेड़ा की है। मुझे फंसाना चाह रहा है क्वेश्चन में बेटा। जीएस 200-300 बार करनी पड़ेगी मुझे फंसाने के लिए। प्रियंका बेनीवाल है, सूलीखेड़ा, फतेहाबाद की। ये आंखें ऐसी काली नहीं हो रखी। आ जाओ। तो देखो ये 4 नाम बड़े बड़े हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने क्या क्या उपलब्धि की है। आ जाओ, क्वेश्चन को ले लो, बीच में ले लो माउंट एवरेस्ट, क्योंकि सारे माउंटेनियर हैं। कौन है सारे के सारे? माउंट एवरेस्ट है। बीच में ले लो माउंट एवरेस्ट को, क्योंकि यही क्वेश्चन की जड़ है। हेलो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8848 पॉइंट मीटर। यस सर। हमारे यहां सबसे पहले कौन गया? 1983 में पहली भारतीय बछेंद्री पाल गई सर। कौन गई? पहली भारतीय बछेंद्री पाल। कौन गई रे? बछेंद्री पाल 1983 में पहली भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। एनी डाउट? यू कैन आस्क एनीथिंग। पहला हरियाणवी कौन गया रे? पहला हरियाणवी कौन गया? 1991-92 में 2 बार गई, संतोष यादव।
कौन गई? संतोष यादव। कहां की है? रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी जिला कब बना? सर 1989 में अभी बताया था। कौन सा गांव है? जोनियावास गांव की है। हेलो, ये जोनियावास गांव है बेटा। किसी को दिक्कत? कितने बार गई संतोष यादव? 2 बार गई। हेलो, संतोष यादव 2 बार गई है। कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कौन गई? अनीता कुंडू। अनीता कुंडू गई भाई। कितनी बार? अनीता कुंडू कहां की है? हिसार की। हिसार में कौन सा गांव? फरीदपुर गांव है। कौन सा गांव है? फरीदपुर गांव है, ध्यान रखना। 3 बार गई। और ये 3 बार कैसे गई? एकमात्र भारतीय है ये। क्या ये? एकमात्र भारतीय जो नेपाल के रास्ते से भी गई और चाइना के रास्ते से भी गई, क्योंकि चाइना की तरफ से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, नेपाल की तरफ से नहीं पड़ता। ठीक है सर। इंडिया की पहली फाइटर पायलट कौन है? अस्मिता। अस्मिता है फाइटर प्लेन। अस्मिता पंचकुला की है। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जनसंख्या में या क्षेत्रफल में? या तो मेरे से ये कर लो, या तो मुझे पढ़ाने दो, या डाउट पूछ लो। भारतीय में अवनु चतुर्वेदी, बहुत क्यूट सी लड़की है। अगर भारतीय फाइटर प्लेन पर अवनी चतुर्वेदी, इंटरव्यू भी खूब वायरल हुए थे उसके। और अपने वाली अस्मिता है। या तो ये पूछ लो या फिर मैं पढ़ा लूं। एक काम कर लो। क्यों भाई? 21वां लाइक 1353 है, बेईमान आदमी क्लास देख रहे हैं। ऐसा मत किया करो यार, ऐसा मत किया करो यार। मैं नंबर का रिप्लाई नहीं देता भाई कभी भी। करा कौन बहन क्या कर दे, वीडियो वायरल कर दे, देखो मेरे साथ चैट कर रहा है, डर लगता है भाई। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लिया करो, वो मेरे से बात करा देंगे कभी कभी। ठीक है, डर लगता है भाई, सच्ची में डर लगता है। साहिल सैनी सर आज लाइव क्लास क्यों? अरे अरे गोड्डा नुआन दे रहा था भूपा ना भी ले, वो एक दिन क्लास है। अग जमा क्लास नहीं ली तो कि जमा 850 में लत्ता गेड़ लिया। गोड्डा नुआन भी गया था, गामा में खाया करा उसकी। आज तो माउंट एवरेस्ट पर कौन गई? अनीता कुंडू। ये बेटा हरियाणा पुलिस में ब्रांड एम्बेसडर है। कौन सी? हरियाणा सरकार में मोटिवेशन ब्रांड एम्बेसडर है ये। कौन सी है? मोटिवेशन ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखना। दूसरा, हरियाणा पुलिस में स्किल ब्रांड एम्बेसडर है ये। हरियाणा पुलिसिंग स्किल ब्रांड एम्बेसडर है। कहते बीए सोच लो इसको, प्लेन बीए। हरियाणा पुलिस स्किलिंग ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू। आ जाओ। फिर ये शिवांगी पाठक कौन है सर? सर इसका तो पता लगाना पड़ेगा सर। ये कौन थी? ये सबसे कम उम्र में गई थी। उस समय जब ये गई, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय थी ये। अब तो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू भी जाने लगे। जाने वाली भारतीय, हरियाणवी नहीं, भारतीय। कितनी साल की उम्र में? मात्र 15 साल की उम्र में चली गई। ए बेबे तेरे खिलन खान के दिन थोड़ा मर जंदी तो ये पागल। सीटी की तैयारी कर ले। कहां से है? हिसार से है, ध्यान रखना। शिवांगी पाठक। फिर एक ममता सोदा, नाम भी दिख रखा होगा तुमने इस क्वेश्चन में। क्या नाम है? ममता सोदा। तो ममता सोदा बेटा कैथल की, ये भी माउंटेनियर है। किसी को डाउट? कर लोगे? फिर एक और नाम है सुनीता चौक्कन। ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? ये नाम सुना आपने? सुनीता चौक्कन। इसको गुज्जर भी बोलते हैं, सुनीता गुज्जर। ये हमारे बैच में सब इंस्पेक्टर लगी थी, डीएसपी बनने वाली है। हाँ, तो पैर फूक गया, ये आ गया। ठीक है ना? तो सुनीता चौक्कन। अभी महिलाओं का जिक्र कर रहा है, पुरुष को अभी लपेटूंगा थोड़ा सा। ये महिलाएं हैं सारी की सारी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? महिलाएं हैं। तो ये सुनीता गुज्जर चौक्कन पेपर में आया था कि सुनीता चौक्कन क्या है? माउंटेनियर है। तो किस डिस्ट्रिक्ट से है ये? अभी तो रीना भाटी भी है फरीदाबाद से। बेटा आ जाओ। फिर ले लो माउंट एवरेस्ट को बीच में। तो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन अभी गई थी सबसे जल्दी रीना भाटी। तो रीना भाटी कहां की है? भट्टी या रीना भाटी है, जो भी हो, याद रखना हिसार की है, बैड़क गांव की है। कौन से की? बैड़क गांव की है। ये भी गई है भाई।
एक रोहतास खिलेरी गया था भाई, रोहतास खिलेरी। ये कहाँ का था? ये भाई हिसार का था, मल्लापुर गांव का। कहाँ का था? मल्लापुर गांव का था भाई। इसको भी याद कर लियो भाई, रोहतास खिलेरी को। एक भाई मृत्यु हो गई थी हमारे एक हरियाणवी भाई की माउंट एवरेस्ट पर। क्या नाम था उसका? माउंट एवरेस्ट पर किस हरियाणवी की मृत्यु हो गई थी चढ़ते चढ़ते? बताना फटाफट। पीछे से मलिक, अगला नाम तुम बता दो, मैंने बता दिया। किस हरियाणवी की मृत्यु हो गई थी माउंट एवरेस्ट पर? बुक कब आएगी? थोड़ा सा 15-20 मिनट का इंतजार कर लो। फरीदाबाद के बाद बड़ा शहर या तो क्षेत्रफल में पूछ लिया, जनसंख्या में पूछ ले। जनसंख्या में पूछेगा तो हिसार है फरीदाबाद के बाद। और फरीदाबाद वैसे ही छोटा है 741 वर्ग किलोमीटर के साथ, तो जनसंख्या के हिसाब से हिसार बड़ा है। फिर गुड़गांव बड़ा है। निशान दहिया तो चला गया था। ये बताओ कहां का था ये? नरेंद्र दहिया था बेटा। निशान दहिया तो आ गया था। कौन था? नरेंद्र दहिया था या मलिक था? ध्यान दे, एक बार देखना इस बात का। सोनीपत से था, खुदा से बेटा। इनकी मृत्यु हो गई थी वहां पर। ठीक है, चलो। माउंट एवरेस्ट दिवस कब का है ये तो पूछ लो। 29 मई का, क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार कोई आदमी वहां गया था। कौन गया था? एडमंड हिलेरी गया था। कौन गया था? एडमंड हिलेरी। और उसके साथ उसकी बुआ का लड़का तेंजिंग नॉर्वे। तेनजिंग नॉर्वे। तो हरियाणा में तेंजिंग नॉर्वे अवार्डी कौन है? 2020 में अनीता कुंडू को मिला है। तो पहली बार 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी गया था माउंट एवरेस्ट पर। द क्वेश्चन विल बी अच्छा अच्छा है ये। श्याम बाले बाबा डट जे। 5 मिनट का टाइम सबके लिए निकाला तो कितने मिनट हो गए? पढ़ाई कर लेना सिर्फ। आहो डट जे, हिम्मत है। डट जे, डट जे। इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। माउंट एवरेस्ट में अनीता कुंडू, ममता सोदा, संतोष यादव, शिव अनुता कुंडू हिसार से, ममता सोदा कैथल से, संतोष यादव रेवाड़ी से, शिवांगी पाठक हिसार से। दाइंगलो में माउंट लिया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अक्टूबर 1943 में। आ जाओ मेरे शेरों। कितना गजब का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये नहीं आएगा राजकीय पक्षी वन लाइनर जी के। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीपीटी पे लगाते हैं जानबूझ के, जो हर बच्चे को आते हुए मिलेंगे। लगाओ फटाफट क्वेश्चन को। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, करें 5000 लाइव। गलत है, ए गलत है। कभी सुना राम सिंह जाखड़? बनारसी दास गुप्ता तो बेटा बाद में आया था। बनारसी दास गुप्ता तो एक सीएम बना था, डिप्टी सीएम बना था, विधानसभा अध्यक्ष। ये उपलब्धि इनके नाम पर। तो अच्छा, एमएलए भी जाने लगे यहां पर। फतेह सिंह तो बेटा, तुम्हें फतेह सिंह पता क्यों याद है? क्योंकि तुमने फतेह सिंह पढ़ा हुआ है। फतेह सिंह तो आमरण अनशन करने वाला आदमी है पंजाबी सूबे के लिए। फतेह सिंह ने 1948 में अजीत अखबार निकाला था और 1960 में दंगे करवाए थे। तो बचा कौन है? नेकी राम शर्मा। ओ मेरे शेरो, इसीलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करा करो। तुमने तो बस फतेह सिंह नाम सुना है, लिख दो। आ जाओ। तो नेकीराम शर्मा कौन थे? द राइट आंसर विल बी नेकीराम शर्मा। तो नेकीराम शर्मा भिवानी के कलंगा में जन्म होता बेटा। सितंबर 1887 में जन्म, आप याद रखना। 5 सितंबर या 6 सितंबर 1887। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज है बेटा। आ जाओ। और ऊपर नितिन गडकरी है। तो भिवानी कलंगा में हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी नेकीराम शर्मा ने। इसने क्योट लिखा था, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि ऐसा कौन सा हरियाणवी है जिसने ये लिखा था, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए? तो कौन है? नेकीराम शर्मा। कहां के? भिवानी के कैलंगा गांव के हैं। ठीक है। नेकीराम शर्मा ने कहा मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा केसरी। नेकीराम शर्मा के नाम पर हरियाणा का पहला कॉलेज था। कौन सा? 1926 नेकीराम शर्मा कॉलेज, रोहतक पावर हाउस, जहां नए नए लड़के जाते हैं रे। ठीक है, आ जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस हरियाणा में कभी आए थे? सर गांधी जी आए थे, 10 अप्रैल 1900 पलवल के से गिरफ्तार कर लिए।
30 जुलाई 1900 को सर हिसार से कर लिया बस। क्या सुभाष चंद्र बोस हरियाणा आए थे? बता दो, बता दो। ऐप में बुक के ऑप्शन में है। अभी दूंगा खुशखबरी थोड़ी सी 10-15 मिनट में बुक के बारे में, बहुत अच्छी। आंसर तो ए आएगा ना बेटा, आंसर डी होगा। आ जाओ। क्या सुभाष चंद्र बोस आए थे? ना सर, आए नहीं सर। नेताजी क्या हरियाणा जीके में संबंध रखते हैं? ना सर। तो नहीं रखते तो याद करो क्या क्या है। 23 जनवरी 1897 के उड़ीसा कटक में जन्मे ब्राह्मण परिवार में, उड़ीसा कटक में जन्म होता है हमारे महान नेताजी का। किसी को डाउट? 23 जनवरी 1897 और 23 जनवरी को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में क्या बना जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं इस महान स्वतंत्रता सेनानी को। बलिदानी किसी और ने दी, आम को किसी और ने चूसा। आ जाओ। तो नेताजी के नाम पर और क्या है? पराक्रम दिवस है। और क्या है? आजाद हिंद फौज की घटना है, गठन किया था आजाद हिंद, वो सिंगापुर से आई, नागालैंड इंफाल वहां से हमला कर दिया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आया ना 1938 में? किसी को दिक्कत? हाँ, राम सिंह जाखड़ हैं स्वतंत्रता सेनानी ने बेटा, झज्जर से थे। लेकिन इसका आंसर निकी राम शर्मा आएगा। कर लोगे? सर सभी बुक की पिक टेलीग्राम पे डाल दो, डाल देंगे, टेंशन मत लो, डाल देंगे। तो ये फतेह सिंह, तो बस ये याद रखना कि पंजाबी सूबे की मांग। फतेह सिंह एक सरदार था, फतेह सिंह एक सरदार था। इस सरदार ने 1948 में अखबार निकाला जीत। इसमें इसने दंगे भड़काए खूब सारे, ठीक है ना। पंजाबी सूबे की मांग की और बोला साडा पंजाब दो। हरियाणा वाले बोले डट जा, तेरा पंजाब देंगे, ठीक है। फिर इसी ने 1960 में क्या किया, मतलब आमरण अनशन भी रखा और लठ भी खाए, और बस ये बोला, फतेह सिंह का फत्ता बना दिया पुलिस ने, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन? नवयुग सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आया क्वेश्चन। राम सिंह जाखड़, बनारसी दास, फतेह सिंह। नवयुग सभा, वैसे नौजवान सभा भगत सिंह ने बनाई थी, ध्यान रखना इस बात का। नौजवान सभा भगत सिंह, मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए प्राण शहीद दे के आगे। आ जाओ। वो मास्टर तारा सिंह था बेटा। ओ सॉरी सॉरी, फतेह सिंह ने तो भाई आमरण अनशन 1965 में किया था। पिछले क्वेश्चन में जाओ, गलती ढूंढो। हाँ, कहां गए वो सुबे सिंह? हाँ, तो 1965 में किया था फतेह सिंह ने आमरण अनशन, ठीक है ना। हाँ, 1960 में तो मास्टर तारा सिंह ने किया था, तारा। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बनारसी दास गुप्ता बेटा। क्या आंसर है इसका? बनारसी दास गुप्ता इज द राइट आंसर। नवयुग सभा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे तो गलत लग रहा है। हनुमान का जन्म कब हुआ? हनुमान का जन्म तो भाई देखो, आप तो कोनी जापा जुपा कैड का आए थे, लेकिन उल्टे माम आया होगा। फिर कॉल कर लो ना। मैडम पे नंबर है भाई, क्यों छोटी छोटी बातों के लिए तंग करते हो? माई आंसर इज राइट। अच्छा सर, फर्स्ट रेडियो स्टेशन रोहतक या हिसार? ये क्वेश्चन वही पजल होते हो कि पहला रेलवे स्टेशन और रेडियो स्टेशन वहां था। एच क्लास यूट्यूब क्लास आर सेम ना बेटा, झूठ ना बोला है। प्रशासनिक परीक्षा 10 घंटे में करवा रखे हैं। आपकी क्लास नर्वस क्यों आई बराबर बताओ तुम? बताइए भाई, बैच नंबर 26, 25, 23, 24, 22 वाले ऐप के कंटेंट में वहां एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराता हूं, पहले थ्योरी करवाता हूं। कलंगा रोहतक में नहीं, भिवानी में बेटा। धर्म का मजाक नहीं करते, ये तो मजा ले रहे हैं यार, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हद है यार, सेम वहां थ्योरी के साथ एमसीक्यू, यहां फिर अलग से प्रैक्टिस। तो बेटा इन पजलों तभी तो बोलता हूं डाउनलोड। RKH की ट्रिक याद रखना मेरे बेटा। RKH 8 मई 1976, जून 1991 और 26 जनवरी 1999। हिसार में कुरुक्षेत्र और रोहतक। RKH 1976, 1991, 1999।
ये बेटा हमारे क्या थे, आकाशवाणी केंद्र थे। ले बेटा मेरे पे ले लिया कर ट्रिक। आकाशवाणी केंद्र कहाँ थे, RKH में। 1976 8 मई को रोहतक में, 1999, 1991 और 1999। और बोल बेटा आकाशवाणी केंद्र। दोबारा लिखवा दूं ट्रिक, ले मेरे बेटा डाउट नीचे डाल दिया करो, मैं बता दिया करूंगा फ्री में। कहीं सोचो कि इसके भी पैसे लूंगा कि PDF पेड बैच में, ना इतना गिरा हुआ बिजनेस नहीं करना। RKH पैसे लेंगे, दमदार लेंगे, फीस कर देंगे 20,000, लेकिन निंजा टेक्निक नहीं अपनाएंगे। आकाशवाणी केंद्र, ठीक है बेटा। ये 8 मई को, ये 24 जून को और ये 26 जनवरी को। किसी को दिक्कत बेटा? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बैच की फीस लेंगे दमदार भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी हरियाणा की एक आधिकारिक भाषा क्या, बात ठीक है? यस सर। पंजाबी को वर्ष 2010 में हरियाणा की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। यस सर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यस सर। बताओ। दूरदर्शन केंद्र आता बेटा 1 नवंबर 2002 हिसार में। 2022 में दूरदर्शन हिसार को 2022 में चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया, ये भी आपको याद रखना है। उस प्रश्न का उत्तर बता दिया बाबू के लाडला। ए दोनों करेक्ट है बेटा। फिर चलो ये बता दो, तमिल दूसरी भाषा थी वो कब खत्म हुई थी? जो तमिल हमारी राष्ट्र दूसरी भाषा थी, तमिल बंसीलाल ने की थी 1970 में, याद होगा। तमिल को हमने सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी बनाई थी, याद होगा। तो उसको कब खत्म कब किया था ये बता दो। तमिल को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब खत्म किया, ये कमेंट करके बता दो। करा के मेरा प्यार, मेरा आंसर देखेगी। अरे 2010 में तो पंजाबी को बना दिया, तमिल तो बीच में ही खत्म कर दी थी। आपको चैलेंज है, बता देना, आ जाओ। हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना। अब ऐसे क्वेश्चन कब दोगे? जब आपको क्वेश्चन के मतलब थ्योरी आती होगी आपको हरियाणा जीके की। हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रह्म समाज। 1828 में राजा मोहन राय, जन्म 1773, आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है ब्रह्म समाज, राजा मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे, और कौन सा? थियोफिकल सोसाइटी। किसके द्वारा? यानी बेसेंट वाली होगी थियोफिकल सोसाइटी। तो यहां पर आंसर बता दो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, कहीं सोचो कि मैंने मेरे घर से बनाया है। ना 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 ना, घर से मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता। हरियाणा में इस आदमी ने लेके आया था, ओ ये आदमी लेके आया था आर्य समाज, ये आदमी लेके आया था थियोफिकल सोसाइटी। 1875 तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहां है तमिलनाडु की? उस जगह का नाम नवीन चेतना आर्य समाज ने। आर्य समाज की पहली शाखा कब खुली? 1880 रेवाड़ी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में। किसने? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज का गढ़ कौन सा रहा है? रोहतक। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्य समाज का गढ़ कौन सा शहर रहा है? रोहतक। और रोहतक में ही लाला लाजपत राय इनके संपर्क में आए थे। समझ में आया? आर्य समाज से ही बिलोंग करते हैं कौन? ये क्वेश्चंस अभी पेपर में भी आया था। आचार्य बलदेव, जब आचार्य बलदेव की मृत्यु हुई थी, क्वेश्चन आया था कि आचार्य बलदेव किसके गुरु हैं? तो रामदेव के गुरु हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ के सलीमपुर गांव में जन्म। तो आचार्य बलदेव आर्य समाज का हरियाणा में सबसे बड़ा नाम था बेटा। और कालवा गुरुकुल से ये निकले थे सारे। कालवा गुरुकुल जींद में है। कहां से? कालवा गुरुकुल जींद में है, ध्यान रखना। आचार्य बलदेव की जब मृत्यु हुई थी उस समय HSC ने क्वेश्चन डाला था, नीतीश दिया था। तभी तो आपसे बोल रहा था कि यार उस क्वेश्चन को ठीक बताओ। कौन है नील? अरे ऐसे ऐसे आते हैं छपरी, छपरियों द्वारा भेजे जाते हैं। इसने 1 लाइनर जीके पढ़ी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी देखे तो नहीं। इसने तो काला तितर देखा, राज्य के पक्षी काला तितर, मास्टर ने बता दिया, खुश हो गया, ओह पेपर में आ जाएगा। तो अनिल जैसे आते हैं, टेंशन मत लिया करो। जितनी तेरी उम्र नहीं हुई नहीं,
जितनी तेरा हड्डी है नहीं 206, इतने तो मैं एक क्वेश्चन में तो क्वेश्चन काट दूंगा। समझ में आया नील? ओ छपरी, जितनी तेरा हड्डी है नहीं अड़िया में मैं उतने क्वेश्चन काट दूंगा। और जितने तारा अगर मैं बासन है उस तो फालतू क्वेश्चन काट दूंगा। आज सर्वधर्म प्रकाशिका सभा, अब इसको पता ही नहीं क्योंकि करवाया ही नहीं इसके क्वेश्चन से। प्रदीप चौधरी तेरे की दिक्कत है, क्लास आर सेम। तने पीछे दे रखे बैच के, उल्टे ले ले, मैं तो पढ़ाऊंगा भरी में बड़का ने। बैच आर सेम मतलब असल में तो तने बैच ले नहीं रखा, तू हो रहा ना कमेंट करवा हुआ है। और जे ले रखा है तो फीस उल्टी ले ले, मैं तो पढ़ाऊंगा। और ऐप पे भी दुआदार पढ़ाऊंगा। तेरा नु होगी माँ ने पीछे दे रखे, फ्री में क्यों पढ़ा हुआ है? हो जाकर है, कई अंग दिक्कत हो जाकर है, कई लोग जेलसी हुए पूरे। बी भिवानी आ जाएगा बेटा। सरधम प्रकाशित सभा का गठित कहाँ की गई? आपके लिए छोड़ के जाता हूं क्वेश्चन की किसने की, ठीक है, और कब की गई। ये कमेंट करवा रहा जानबूझ के ताकि कोई कोर्स ना खरीदे। आहा, ऐसे ही आएंगे बेटा। आजा। निम्नलिखित में से किसे जज्जर का नवाब भी कहा जाता है? नाहर सिंह, रावतुल्ला, अब्दुल रहमान। चारों नाम ऐसे जिनसे आप 30-40 क्वेश्चन निकाल सकते हो। बताओ फटाफट। नाहर सिंह जज्जर का नवाब कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नाहर सिंह कहां रेवाड़ी? नाहर सिंह तो बल्लभगढ़ से, राव तुलाराम रेवाड़ी से, ये लाला लाजपत राय हिसार थे। अब्दुल रहमान खान है। और अब्दुल रहमान खान कौन है? 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी इसी आदमी को हुई थी। आ जाओ। 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाड़ा से होती है। हिसार से इसका नेतृत्व कौन करता है? शहजादा मोहम्मद आजम करता है। और रोहतक से कौन करता है? पीर विरासत अली करता है। रेवाड़ी से कौन करता है? रावतुलाराम करता है। बल्लभगढ़ से नाहर सिंह करता है। पानीपत से इमाम अली कलंदर करता है। फरूखनगर से अहमद अली करता है। जज्जर से अब्दुल रहमान खान करता है। तो अनिल जैसे छपरियों को थोड़ी समझ में आएगी कंटेंट क्या होता है। आ जाओ, तुम टेंशन मत लिया करो। देखो 3 लोगों को फांसी हुई थी। कितने लोगों को? 3 लोगों को फांसी हुई थी बेटा। ये आपको पेपर में फंसेगा, ठीक है? ये तो आप बुक में भी पढ़ लोगे कि किसने क्या क्या किया था, कहां से क्या नेतृत्व किया था, ठीक है? जज्जर ले लू बीच में? जज्जर बीच में नहीं लेते, सब में ले लेंगे, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या बेटा? खाना। तो 3 लोगों को फांसी हुई थी। अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहमान खान को फांसी कब हुई? अब्दुल रहमान खान को 1857 की क्रांति में पहला हरियाणवी था जिसको फांसी हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, पहला हरियाणवी जिसको फांसी हुई कब हुई बेटा? 23 अक्टूबर 1857 को चांदनी चौक दिल्ली में लाल किले के सामने। कहां के नवाब थे बेटा? जज्जर के नवाब थे। इसी क्वेश्चन का आंसर ये है, जज्जर के नवाब इसी को बोला जाता था। जो लोग हिंदू मुस्लिम पर क्वेश्चन उठाते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जज्जर के नवाब ने पहली शहादत दी थी? ओ हिंदू मुस्लिम करने वालों, 1857 की क्रांति में पहली शहादत हरियाणा की तरफ से अब्दुल रहमान खान ने दी थी। अभी तो और नाम बताऊंगा। अंतिम फांसी पूछ लेगा बेटा कि अंतिम फांसी किसको हुई? तो अंतिम फांसी हुई थी बेटा नाहर सिंह को। किसको हुई थी? नाहर सिंह। ये कौन सी रियासत से थे? बल्लभगढ़ से बेटा। बलरामगढ़ इसका नाम कर दिया, बल्लभगढ़, फरीदाबाद से बेटा। समझ में आया? इनको फांसी हुई बेटा कब? अंतिम फांसी इनके जन्मदिन पर। कब हुई? इनके जन्मदिन पर। क्या डेट थी? 9 जनवरी 1858 को बेटा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किस क्रांतिकारी को अपने जन्मदिन पर फांसी हुई? तो आपको नाहर सिंह याद करना है, ठीक है? फिर बीच में एक आदमी और रह जाता है, कौन सा? फरूखनगर वाला। ये अक्की और के गांव का था, फरूखनगर गुरुग्राम वाला। इसका नाम था अहमद अली। इन 3 लोगों को फांसी हुई थी बेटा। पहली फांसी अब्दुल रहमान खान, अंतिम फांसी नाहर सिंह, और बीच में एक मैंने गैप छोड़ा था, फरूखनगर गुरुग्राम, अहमद अली। इसको फांसी कब हुई? फटाफट बताओ। अरे 23 सितंबर को नहीं थी सरिता, डट जा डट जा। 23 सितंबर कुछ और डेट है, तुमने तो जो आता है बस उसी को लपेट लेती हो। 23 जनवरी को कुछ और बात है, बस तुम्हें 23 सितंबर पता है हरियाणा शहीदी दिवस है।
उसी पे रट्टा मारोगी, ले लिख ले। 23 सितंबर कुछ और डेट है, 23 सितंबर 1863 को काबुल में हमारे महान क्रांतिकारी राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। बस तुम्हें डेट याद है, इसलिए 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। फिर बोलेंगे सर ये देखा देखा लग गया क्वेश्चन। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रही ना मेरी बहन। 23 सितंबर अलग चीज है, 23 अक्टूबर अलग है, 23 दिसंबर अलग है। सर मुझे तो 23 सितंबर याद थी। 23 सितंबर 1863 को हमारे महान क्रांतिकारी राव तुलाराम, रामपुरा में हवेली है, रेवाड़ी से हैं, उनकी फांसी, वो मरे थे। और 1857 की क्रांति के बाद वो कहां चले गए थे, क्वेश्चन अराइज करती है एचएससी, वो अफगानिस्तान चले गए थे। ठीक है ना। चलो मैं दोबारा बता देता हूं। 1857 की क्रांति में 3 लोगों की फांसी होती है। तो पहला आदमी जिसको फांसी, वो झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान थे, 23 अक्टूबर 1857 को। दूसरी फांसी हुई फरुखनगर अहमद अली के नवाब थे, 3 जनवरी 1858 को, ये आ गया। और अंतिम फांसी हुई बेटा नाहर सिंह बल्लभगढ़ फरीदाबाद वाले को, उनके जन्मदिन पर 9 जनवरी 1858 को। तो आप जो क्वेश्चन इतना भी पूछ रहे ना, वो सिंपल कि कितने लोगों को फांसी हुई, 3 लोग करके आना है। ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा शहीदी दिवस कब का मनाया जाता है, तो 23 सितंबर का मनाया जाता है। 23 सितंबर का क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राव तुलाराम की शहादत हुई थी। राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे और वो फिर वहां पर बीमार पड़ गए, तो 23 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा अब तो नींद नीरा मेरी बहन, कोई डाउट? दिया, अब तो नहीं डाउट? जबरदस्त कंटेंट, तभी तो देसी घी सबको थोड़ा पचाएगा। बेटा नए बच्चे तो लाइव बैच लेना, रिकॉर्डेड बैच पुराने पापियों के लिए रिवीजन मारने के लिए होता है। ठीक है। 1100 में आजकल सूट भी नहीं आता। लव यू फ्रॉम पटौदी। लेट आए भाई, लेट आए पटौदी वाले। तो भाई आजा। तो बहन ये मत सोचिए कि डरा रहा था मैं, ना ना, ये मेरी आदत है। ठीक है। तो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, रेवाड़ी में। नाहर सिंह स्टेडियम कहां है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां बताया, रेवाड़ी। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। हरियाणा में पहला इंटरनेशनल मैच इसी स्टेडियम में खेला गया था, नाहर सिंह स्टेडियम में। किस किस के बीच, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के पास। राव तुलाराम बता चुका हूं, अब्दुल रहमान खान बता चुका हूं। किसी को डाउट? लाला लाजपत राय है ये यहां पर। इनके पिता शिक्षक थे, रोहतक में थे, रोहतक मारिया समाज का गढ़ था। फिर ये हिसार आ गए। हिसार में ये कांग्रेस की शाखा लेके आए 1887 में। इनके नाम पर हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, लुवास। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय 2010 हिसार। कर लोगे? तो ये भी बेटा कोई डाउट हो तो चारों में से कि सर मैंने इसके बारे में कुछ अलग बात किसी बुक में पढ़ी हो, तो यू कैन आस्क एनीथिंग। फीस कम तो कर दी, मंत्रा 50 कोड और जमा लत्ता गिड़ेगा। 2699 में पढ़ा कर दे बच्चे इस ऐप पे। ये तो लोगों ने क्या कर दिया, सीटी की खुद भी तैयारी करें फिर बैच भी काट दिए, तो बच्चा नया तो पजल होएगा। ले लो 250 के 2 ले लो, मन ने भी फीस कम करनी पड़ेगी। 250 के 2, 250 के 2, 250 के 2, तो बेटा और क्या करा नहीं, फीस तो बेटा 2699 थी। नाहर सिंह को फांसी बेटा उनके जन्मदिन पर हुई थी 9 जनवरी 1858 को। नाहर सिंह बल्लभगढ़ से महान राजा हुए। बेटा फीस महंगी, 5 क्लास देख ले फिर फीस महंगी लगे, उल्टी ले लेना। ये फीस कम पता क्यों की गई थी? लोगों को लगता है कि दूसरों की कोचिंगों को खराब कर दो, दूसरों के कोर्स ना बिके बस। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ये बात मैंने बताई हुई है, ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए। सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं बताई? देश में ऑटोमोबाइल का अग्रणी उत्पादन है, सबसे टॉप हम ट्रैक्टर के उत्पादन में भी, कार उत्पादन में भी, बाइक के उत्पादन में भी। एनसीआर में 40% भाग हरियाणा का पड़ता है। 14 डिस्ट्रिक्ट थे उस समय, 57% था, लेकिन अब 40 है। हरियाणा भारत में बासमती चावल अकेला 60% का निर्यात करता है। यस सर, द राइट आंसर विल बी, हम सॉफ्टवेयर में इतने आगे नहीं हुए हैं जितना ऑप्शन डी में दे रखा है। डी इज द राइट आंसर।
अरे हम बासमती चावल में तो टॉप है, ये गलत क्यों कह रहे हो? ओ मेरे फूफा, बासमती चावल तो हम अकेला हरियाणा 60% निर्यात करता है। सॉफ्टवेयर में तो कर्नाटक, तेलंगाना, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली, हमारे यहां कहां है? सॉफ्टवेयर मान लिया तुमने कि हमारे यहां सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं मेरी बस एक बात मान लेना, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ के आंसर दिया ना, क्वेश्चन फंस जाएगा। सॉफ्टवेयर इतना बड़ा नहीं कि हम निर्यात करते, हमारा काम काम चलता है। गुड़गांव हमारी सिलिकॉन वैली, हरियाणा की सिलिकॉन वैली गुड़गांव, और भारत की बेंगलोर। ठीक है ना, हम इतने बड़े नहीं कि सॉफ्टवेयर का निर्यात भी करते होंगे, ना ना, इतने बड़े नहीं हम। ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। अब कितने जिले आते हैं एनसीआर में? एनसीआर कब बनाइए? एनसीआर बेटा नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें यूपी के 2-4 जिले, हरियाणा के ज्यादा, और राजस्थान, 3 राज्यों के जिले आते हैं एनसीआर में। ठीक है, हरियाणा के कितने जिले आते हैं कमेंट करके बताओगे? ठीक है, वेट रहेगा आपके आंसर का। महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था सबको, ये तो क्वेश्चन बता दोगे मुझे पता है। फंसोगे इसमें भी, फंसोगे फंसोगे फंसोगे, पहले ही बता रहा हूं, इसमें वंसोरी नहीं है। अरे पहले बेटा 13 डिस्ट्रिक्ट होते थे, एट प्रेजेंट सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। पहले 57% था, अब 40% है बेटा। मेरे से पूछ लिया करो, नहीं आता तो शर्माना नहीं है बेटा। इसमें पलवल आंसर दिख रहा है, इसमें पलवल दिख रहा है। इसने पूछा व्यक्तिगत सत्याग्रह है, तो पहले सत्याग्रही कौन से? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें पलवल है ही नहीं। इसमें है ही नहीं, पलवल क्यों दे रखो ना इसमें हिसार भाई। पलवल मान लिया 19 अप्रैल जो भी थी 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर ली पलवल से, या फिर वो 30 जुलाई 1919 को हिसार से कर ली। ऐसा आपको 2 बातें आपको बता दी गई। पिछला गलत है, गलत नहीं है बेटा आंसर। वो कृष्णा क्लासेस से क्वेश्चन उठाया था, राइट आंसर विल बी रोहतक, यहां से उठाया था इनको सत्याग्रही में। हरियाणा के 21 जिले से अधिक गिरफ्तारी की थी जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। तो इसमें महात्मा गांधी की गिरफ्तारी नहीं है, पगलो क्वेश्चन को पढ़ लो। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले से अधिक गिरफ्तारी की गई? और तुम्हारे दिमाग में चल रहा था क्या कि महात्मा गांधी ने कब गिरफ्तारी की? ये महात्मा गांधी की गिरफ्तारी थोड़ी है, ये लोगों की गिरफ्तारी है जब उसने सत्याग्रह शुरू किया था। मूलचंद जैन सोनीपत से हैं, हरियाणा के गांधी। बताइए भाई अक्की कहां है मूलचंद जैन? पिछला क्वेश्चन गलत है, तो ठीक है भाई, आपकी बाकी सर आंखों पर। मैं इस बात को घमंड पे नहीं लूंगा कि पिछला क्वेश्चन गलत नहीं है, कल जरूर रिपीट करूंगा उस क्वेश्चन को। अमन थैंक यू बताने के लिए, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगा कल। मूलचंद गांधी बेटा पानीपत का है, सोनीपत पे नहीं सुना हमने भाई। गूगल कुछ भी मानता हो, एचएससी पानीपत मानती है। मेवात से था भाई। एचएससी ने पूछा कि मूलचंद जैन हरियाणा में कहां से हैं, एचएससी ने दे दिया पानीपत। और बेटा एचएससी वही है जो बकरी के 3 थन होया करें। ठीक है, तो बकरी के 3 थन बेटा कुकरे मान लो, एचएससी मनवाओगी। मैंने भी मैंने उसका विकिपीडिया से पढ़ लिया, गोहाना सोनीपत सब कुछ पढ़ लिया मैंने। एचएससी बकरी के 3 थन मनवाए देगी, पानीपत कर दियो, सोनीपत ना कर काइयो। ठीक है ना, एचएससी बहुत कड़ी चीज है। आ जाओ, तो महात्मा गांधी देखो हरियाणा में। और बेटा मुझे नहीं पता, जो आदमी रोनाल्डो की तरह जीएस से प्यार करता हो, वो क्या इन चीजों को पढ़ेगा नहीं? 8 दिन हो गए, कल डिलीवर हो जाएगी किताबें सारी। आ जाओ,
2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर में जन्म हो गया हमारे गांधी जी आए 1893 में अफ्रीका गए 1809 जनवरी 1915 को आगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया केसरी हिंद 1915 में दी गई महात्मा गांधी के सब हरियाणा के बारे में पढ़ना बस आ जाओ। पहली बार कब आए थे तो पहली बार एक तो गिरफ्तारी पढ़ लेता है इसकी। पहली बार गिरफ्तारी कब हुई तो ये बेटा अमृतसर जा रहे थे 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला हत्याकांड हुए ना तो उसमें गांधी जी भी मरते ये लेकिन इसको पलवल से गिरफ्तार करके वापस अहमदाबाद ट्रेन में भेज दिया गया। ठीक है 13 अप्रैल 1919 को। फिर ये दूसरी गिरफ्तारी सीटी क्वालिफाई की मांग कर रहे थे फिर यहां हिसार से कर लिया इनको 30 जुलाई 1919 को कर लिया बेटा। महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली सार्वजनिक सभा कब होती है बेटा क्लास को एंजॉय किया करो। हरियाणा में पहली सार्वजनिक सभा मना तो आज मेरा लग गया मेरी मोटी आवाज क्यों है बताओ फिर मैं बताऊंगा। 22 अक्टूबर 1920 को बेटा पहली सार्वजनिक सभा होती भिवानी में ये नोट कर लेना भिवानी में। ये देख मूलचंद जैन को रोहतक दिखा रहा है। आज मैं हमें गोड्डा नुमान जा रहे थे कड़िया मेरी जन्म में बिहार किया थोड़ा यू बूढ़ा बाडा कोई बुजुर्ग की मृत्यु होगी और तो लुगाई रोया नहीं करा है तो मेरी माँ भी साथ थी तो मेरी माँ रोई भाई साहब मना तो नू लग गया माँ कसम आज वह क्लास वाली बात याद आई माँ मेरी तो आवाज बहुत कम है या तो वो रे समझी मैं आज क्लास में खड़ी कर दी आ जाओ तो ध्यान रखना इस बात का ठीक है इनके ना मतलब आवाज साला 500 डेसिबल रे फिर मुझे समझ में आया कि मेरी तो कुछ भी नहीं है। हाँ बच्चों को लगता है कि मास्टर घमंड में बोलता है मेरी वोकल कार्ड ऐसा है। महात्मा गांधी थर्मल पावर बेटा जज्जर के झाड़ली गांव में है। ठीक है महात्मा गांधी के बारे में और कुछ नहीं है हरियाणा में। ठीक है इसकी अक्षमता पूछे तो 1320 मेगावाट करके आना। मैं वहां बैठा बैठा हंस रहा क्योंकि बुजुर्ग की मृत्यु थी ना। अरे समझी रे कर लिया। चलो तो महात्मा गांधी के बारे में इतना ही याद रखना ठीक है और कोई जरूरत नहीं होती। गोड्डा नुआन का मतलब होता है बेटा सर हरियाणा में रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है डिफेंस यूनिवर्सिटी बेटा गुड़गांव बिनोड़ा में है। पूछ लिया करो पीछे पीछे डाउट। अगला क्वेश्चन मैं तो पूरी रास्ता हंसदा आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने गिरफ्तारी गोपीचंद भार्गव ये संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे बेटा। गोपीचंद भार्गव हरियाणा से थे और संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीचंद भार्गव। लाला श्यामलाल पंडित श्रीराम शर्मा सारे के सारे ने क्या दी थी गिरफ्तारी दी थी बेटा। ध्यान रखना इस बात का प्रीवियस ईयर का पेपर है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। श्री राम शर्मा के नाम पर बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन भी बना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला गया है। इनका एक अखबार भी आता था बेटा ना इनको और नाम है क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा। इनका एक अखबार आता था बेटा उर्दू में कौन सा राम जी है तो राम जी माथे पर तिलक लगाते हैं पूजा करते हैं हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो इनका एक तिलक अखबार आता था बेटा। ध्यान रखना इस बात का ठीक है। कब आया 1923 में प्रकाशित हुआ के बाद ठीक है। किस भाषा का था बेटा उर्दू का था बेटा। आपसे पूछे कौन सा था साप्ताहिक था मासिक था या पाक्षिक था। पाक्षिक का मतलब 15 दिन का। तो श्री राम शर्मा का एक तिलक अखबार आता था 1923 में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नेकीराम शर्मा का संदेश अखबार आता था ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है। किसी को दिक्कत। और इनके नाम पर बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जाना नहीं है लंबी क्लास लेंगे यार ऐसे मत क्या करो डेली जा रहे ऐसे जाओगे फिर तो फिर गलत हो जाएगा ना। डेली 8 बजे आ करो यार। किसी बच्चे ने मेरे पास कमेंट भेजा है
सर एनसीआर में होने का क्या फायदा होता है? एनसीआर में होने का सर बुक नहीं आई अभी तक। ये तो सर गलत बात है, आपने बोला था। मैं क्लास में खड़ा हूं। 8 अगस्त 1942 हरियाणा में कौन था इसकी तरफ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी एनसीआरटी का एनसीआर कल उठा लेंगे, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से हरियाणा में अरुणा असफ अली नेतृत्व करती है पूरे भारत का, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई के ग्वालियर टैंक से महिलाओं का नेतृत्व कौन करती है? पंचकुला कालका में जन्मी अरुणा असफ अली, जो एकमात्र हरियाणवी है जिसको भारत रत्न दिया गया 1997 में। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना इस बात का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा का पूरे देश में शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा के सैनिक भर्ती का विरोध। आ गया ना क्वेश्चंस? अभी अभी बताया था ये क्वेश्चंस, बहुत बार रिपीट हो चुका है। लाला दुलीचंद पढ़ा होगा आपने, स्वामी श्रद्धानंद जिनकी हत्या हो गई थी, बिहारी लाल शर्मा, नेकीराम शर्मा। तो जब भी विश्व युद्ध में सैनिकों का विरोध की बात आ जाए तो नेकीराम शर्मा करना आपको। भिवानी के कैलंगा में जन्मे हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा, हरियाणा केसरी, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों का विरोध किया था। ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा में 9 सितंबर 1942, पिछला देख लेते हैं बेटा ले क्वेश्चंस। बाकी मेरे हिसाब से तो किसने बताया कि 9 सितंबर को हुई थी? ये बता रहे हो ना आप 9 सितंबर 1942, किसने बताया बेटा? पहले तो यही देख लेते हैं। 4 सितंबर 1887 भिवानी कैलंगा में जन्म होता है बेटा नेकीराम शर्मा का। नेकीराम शर्मा का एक अखबार आता था 1930 में, संदेश, उर्दू का साप्ताहिक अखबार, ये भी याद रखना आपको। अरुणा असफ अली बेटा कालका पंचकुला से थी। बेटा ये 9 सितंबर 1942 कहां से पढ़ लिया आपने? क्यों क्या करते हो आप? नीचे डाउट में डाल दिया करो ऐसे। आपको कोई भी कुछ भी बोल जाता है, आप उसी चीज को मान लेते हैं। ए यार कमाल कर। मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो मैं मना कर दूंगा। इससे ना तो मैं छोटा होता ना मैं बड़ा होता कि मुझे नहीं आया क्वेश्चन। मुझे नहीं आता ये क्वेश्चंस, कर ले आऊंगा इसको। ऐसा धरती में इंसान नहीं होता कि सब कुछ आता हो। आ जाओ आ जाओ। मौलाना लकुल्ला के आगरा पर गांधी जी की क्षेत्र का दौरा किया था। आप थोड़ा सा हिंट दे दो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हिंट। मौलाना लकाउल्ला के आगरा पर, ये लकाउल्ला गलत लिखा है इसने ना। हरियाणा में अकबर था ही नहीं कुछ। साइलेंट बेटा, वो सिलिकॉन वैली हरियाणा की तो गुरुग्राम है और भारत की बेंगलोर है। अब इस क्वेश्चन का बोलेंगे मेवात, मैं बोलूंगा पानीपत। अब बच्चा सोचेगा सर ये तो मेवात से था, क्यों पानीपत नहीं आ सकता? वो आंसर पानीपत दे रखा है चेसी ने पहली बार में ही। आईफोन में ऐप डाउनलोड होती है, क्रोम में जाके वहां से आपकी क्लास चलेगी। पानीपत में आया था महात्मा गांधी के इस पे कहने पर, जैसे राजीव शुक्ला के कहने पर ये चंपारण में गया था। दुजाना प्रजामंडल, दुजाना झज्जर में पड़ता है, लिखो फटाफट। दुजाना प्रजामंडल का केंद्र कोसली, कोसली रेवाड़ी में पड़ता है के समीप नाहर था। इसके प्रमुख कौन थे? राव देवकरण, राजा हरीश देव, सरदार सिंह, बेअंत देव सिंह। बेअंत हमारे मुख्यमंत्री भी थे कि उनकी हत्या हो गई थी। बताओ फटाफट। दुजाना प्रजामंडल। भाई कूपन कोड कुछ भी नहीं है, कूपन कोड कुछ भी नहीं है। जो मार्केट का रेट है उससे 10 20 30 40 रुपए सस्ती मिलेगी आपको। हाँ सर। कौन सी गली में? बताऊंगा बेटा, कल एनसीआर का क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है ना। चलो ए आंसर आएगा बेटा इसका, राव देवकरण सिंह, दुजाना वाला, ठीक है ना। राव देवकरण इज द राइट आंसर। नाभा रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ?
नाभा रियासत, पंजाब में नाभा है, हरियाणा का जींद डिस्ट्रिक्ट भी नाभा पटियाला रियासत में आता था, फिर जींद रियासत अलग हुई, राजा गजपत आया, राजा गजपत ने 1863 के आसपास करनाल पर कब्जा किया था, नहीं 1863 नहीं, शायद 1763 के आसपास। तो नाभा रियासत हरियाणा भारतीय संघ में कब मिली, क्योंकि यहां पर कुछ रियासतें मना कर गई थी। 562 रियासत तो ले ली हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन कुछ रियासतें जो कह रही थी कि हम नहीं शामिल होंगे, तो उसने सरदार वल्लभ भाई ने तकड़ा किया था। 1948, शाबाश बेटा, किस किसने ठीक दिया, वर्ष 1948। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली 5 रियासत थी। कुछ महानुभव हैं जिनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं। बेटा सारे सब्जेक्ट में दो दो लाइन सब ना है, मैंने मैथ आवा है, मैंने इंग्लिश भी आवा है, मैंने कंप्यूटर भी आवे से थोड़ा थोड़ा, हिंदी भी आवा थोड़ी थोड़ी, लेकिन 9 साल में मेरे पे जीएस भी कंप्लीट नहीं हुई अब तक। ठीक है, 9 साल हो गए, मतलब प्रोफेशनली। तो बेटा वहां तो भगवान का रूप हो है, उनती बच्चा का। आ जाओ। तो बेटा 4 रियासत, एक तो जींद रियासत ने 1857 में गद्दारी की थी, एक पटियाला रियासत थी, एक बीकानेर रियासत थी, ध्यान रखना इस बात का, और एक जयपुर रियासत थी। 5वीं रियासत आप बता दो जिसने 1857 की क्रांति में दिया था, बताओ फटाफट। जींद, पटियाला, बीकानेर, जयपुर, ये रियासत ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व में गद्दारी की थी। इसीलिए जींद को गद्दार बोला जाता है, और जींद वाले ने के झोटे खोल लिए, इसीलिए तो बोला था, ठीक है ना, क्योंकि ये, लेकिन राजा ने गद्दारी की थी, लोगों ने थोड़ी की थी, तो राजा को जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो फटाफट। क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन को, कि वर्ष 1927 में जींद रियासत में नरवाना जींद राज्य का प्रजामंडल नींव रखी गई। यस सर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटौदी रियासत की जनता के प्रतिनिधित्व निर्माण किया। स्वतंत्रता के बाद नारनौल सी पटियाला, ऐसे क्वेश्चन जब वो नील पता है क्यों बोल रहा था, क्योंकि नील को आ रही थी वन लाइनर जीके पसंद, क्योंकि पढ़ रहा है ऐसा है। सर आपकी वजह से मेरे 3 फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया अमन, अरे उन 3 फ्रेंडों को बोल स्टूडियो आए, ताकि छपरियों को दिखाएं कि सिलेक्शन कंटेंट से होता है, सब्सक्राइबर से नहीं होता। आज मेरे 2,91,000 सब्सक्राइबर है ना, एक भी गलत थंबनेल नहीं, एक भी घटिया वर्ड नहीं, ऐसी कि इस वीडियो वायरल हो जाएगी, डबल मीनिंग बात करूं, तो मुझे प्राउड है, मेरे 2,91,000 मेरे हैं। एक आधा छपरी आ जाता है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, वरना 1 मिलियन कभी कर लो यार, गलत चीजें बोलकर। गोबर खा खा के लोग सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, एक गोबर खा रहा है डेली। आ जाओ, तो राइट आंसर है इसका बेटा सी, 2 और 3। क्या बोला इसने, कथन का चयन करना है, तो ये इस समय नहीं आया था, बाद में चेंज आया था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटौदी रियासत की जनता ने प्रजामंडल का निर्माण किया। स्वतंत्रता के बाद नारनौल सहित पटियाला रियासत को भारत के संघ में मिला लिया गया था। 2 और 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। नरवाना तो बाद में मिलाया गया था 1946 के आसपास। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत, आ गया, सूर्यर्जन की संधि थी बेटा। ये गांव कहां है सूर्यर्जन, द राइट आंसर ए, सूर्यर्जन की संधि, बताओ फटाफट। ये कब हुई, दिसंबर 1903 में हुई थी बेटा। ये कब हुई, ओ सॉरी 1803 में। किस किस के बीच, दौलत राम सिंधिया के बीच। कौन से के बीच, दौलत राम सिंधिया। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है ना, तो आप भी कोर्स बेच सकते हो, तैयारी भी करते रहो और दो पढ़ाते रहो। दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच दिसंबर 1803 में। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर पूर्णतः कब्जा कब कर लिया, ये क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा पर पूर्णतः कब्जा। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो ना सीटी की, तो जितना पढ़ रखा उतना पढ़ाते जाओ और डिजिटल बोर्ड देके कोर्स बेचो, 68 से 1809 आ जाएगा। यही यूट्यूब पे हो रहा है, और क्या, ये भी तो पेपर देंगे सारे।
ठीक है ना? 1809 करना है, 1810 नहीं करना, 1809। नहीं, मैं वीडियो डिलीट नहीं करता, ये तो मजाक की मस्ती की बातें होती। ठीक है। हाँ, ऐसी ये निंजा टेक्निक होती है बेटा, सब्सक्राइबर, व्यूज, लाइव, अट्टा बट्टी करने के लिए होती है। अट्टा बट्टी उसी को करनी पड़ती है जहां पर प्योरिटी नहीं होती। आ जाओ। राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में इस्तेतारी के जागीर के रूप में कितने गांव दिए गए थे? बताओ फटाफट। मेरा तो फोन ही बंद हो गया भाई। बेटा ऐप पे तो होती है सुबह मेरी 9 से 10:30 और यूट्यूब पे होती है 8 बजे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कहीं तो भाग जाएंगे क्वेश्चन। दीपक सर की कल मैराथन होगी। सर बेटा जो क्वेश्चन डिटेल का होता है मैं उसकी डिटेल अपने आप बता देता हूँ, कहने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर बताना है कि तो राव तेज सिंह, अब ये क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक। तो इसमें बताना है कि 87 गांव मिले थे इसको, जागीर को। इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, ना क्वेश्चन की ये। बैच नंबर 27 कब शुरू होगा? बेटा उसकी फीस 1999 होगी। इसमें तो 50% ऑफ है, फिर भी 1149 का पड़ रहा है। और शायद कर दे 2699 भी फीस, क्योंकि हमारी फीस 2699 ही है हर बैच की। जो इसके 3 दौर सेलेक्ट हुए ना उनसे पूछना कितनी फीस थी। ठीक है ना? 2699 फीस थी। लेकिन मार्केट में ये आ जाते हैं ना 250 के दो, 250 के दो, फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, नया बच्चा सोचता कि ओहो सस्ता ले लें। थानेसर के शासक भंगा सिंह ने किन शासकों को संग बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? थानेसर, आपने तो हर्षवर्धन सुना होगा, बस ये क्वेश्चन सुना हो तो बता दो। थानेसर के शासक भंगा सिंह ने किन शासकों का संग बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? जाट शासक, सिख शासक? बौद्ध तो होते नहीं थे, कट गया क्वेश्चन। भाई बौद्ध तो होते नहीं थे उस समय। अब भंगा सिंह को ले लेते हैं। जाट शासक कभी हुए नहीं। जाट कभी 1680 के आसपास आए थे। हिंदू खत्म हो चुके थे उस समय, तो सिख शासक थे भाई। बी इज द राइट आंसर, बी। जेबीटी का रिजल्ट भाई देखो आज इस महीने टपक जाए तो अच्छी बात है। ओ इस वीक, क्योंकि अब तो हरियाणा पुलिस की वेटिंग वेटिंग हो चुकी है। आ जाओ। लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह एवं ब्रिटिश कमांडर कर्नल वर्ण के मध्य युद्ध कब हुआ था? चलो बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी कर लिया। कूपन कोड कुछ नहीं है। अच्छा, तुम तो मन लगा बहू ले होगे ना जो भी कूपन कोड मांगोगे। हाँ सतीश, 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 मैडम जी। बस 2 मिनट का इंतजार। 20 अप्रैल 1805। एक बार 2500 लाइव करो, कुछ अनाउंसमेंट करूंगा। आजकल तो ऐसा लग रहा है मुझे, तुम शादी भी करोगे पूछोगे सर कूपन कोड दे दो, है ना? मुझे लग रहा है कुछ। लेके आइए जल्दी, ले आओ जल्दी। हम्म, सर कूपन कोड दे दो। करो सर, वेट ना होता। कर दूं भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा। 20 अप्रैल 1805 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करूंगा मैं, करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छोड़ दो इस क्वेश्चन को, वैसे 1825 आंसर याद रख लेना, जब पीपीटी में पढ़ोगे तो देख भी लेना। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर वेट नहीं हो रहा। बेटा नेहा टेस्ट सीरीज इंग्लिश में कैसे प्रोवाइड करवा देंगे? हिंदी में मुश्किल टाइप होती है।
ले आओ भाई जल्दी। चौथा एडिशन पूरी शिद्दत के साथ आपके बीच में है। रात को आपकी पैकिंग हो जाएगी, जिसने भी ऑर्डर किया है 2 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। सबर का फल मीठा होता है, वरना मैं पहले वाला कंटेंट चेप के मैं भी मार्केट में निकाल सकता था। ठीक है, इसमें 27 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली है, ठीक है ना, वो लाइन तक का ऐड करके सूरजकुंड मेला जो लगा है 24वां, वो तक ऐड करके आर्थिक सर्वेक्षण 2024 वो ऐड करके नया जीडीपी सब कुछ, सरस्वती महोत्सव 2024 कहाँ हुआ बताना। क्वेश्चन पूछ रहा हूं करंट अफेयर जो इसमें ऐड की है। सरस्वती महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? शॉप पर बेटा ये 1-2 दिन में मिलेगी, क्योंकि हमने जितना स्टॉक मंगाया इतने तो ऑर्डर आए हुए पड़े हैं। रात को सारी रात इन्हीं पे लगेगी। सरस्वती महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? श्रीलंका। ओ बेटा वो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव था श्रीलंका। सरस्वती 2024 का 11 फरवरी से 14 फरवरी को आदि बद्री, जहां से यमुना नगर में यमुना प्रवेश करती है, और समापन पेवा में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। नीचे लिख रखी है लाइन। 2024 में अमेरिका से इस महोत्सव का निमंत्रण प्राप्त है। 22 में कनाडा, 23 में सारी बात। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भाई, मंत्रालय पता नहीं है, हाँ नए मंत्री जोड़ दिए भाई। एक भाई एनसीआर के बारे में और पूछ रहा था। हरियाणा के 14 जिले हैं भाई पुराने तो, और नए आ गया इसमें, घटा दिए। शायद इसने लिखा नहीं है, नया डाटा है ना, नहीं भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं। तो भाई लव यू सभी को मेरी तरफ से। आप बुक के ऑप्शन में जाके ऑर्डर कर सकते हो। ऐप में जैसे ही खोलोगे बुक का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑर्डर कर दो। प्रिंट है 420, मार्केट में आपके घर पहुंचेगी 300 रुपये में। ठीक है, थैंक यू भाई बधाई देने के लिए सभी सभी को। फ्लिपकार्ट पे क्यों लेनी है? फ्लिपकार्ट पे 160 रुपये और जोड़ेगा इसमें, 420 काट के वो 399 दिखा देगा, 300 रुपये में घर पे पहुंच जाएगी। कमाल करते हो भाई। हाँ दे चलो, लव यू सभी को। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना।